हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। सारे अमेंडमेंट्स होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इतना जो है क्वेश्चंस जो है तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो तैयार हो जाए तो किसी भी एग्जाम्स में जो है आपके अमेंडमेंट्स कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। रिसेंटली जो है 11 फरवरी को जो है आरओ और एआरओ का एग्जाम होगा, तो उसके लिए ये पेपर महत्वपूर्ण है और आगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जो है वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस जो है संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्यों को जो है शक्ति दी गई है। तो देखिए, राज्य जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं और ओबीसी वर्गों की उन्नति मतलब पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो है विशेष प्रावधान जो है बनाने की जो शक्ति दी गई है राज्यों को, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिली थी? तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 को हुआ था। तो देखिए, डीप क्वेश्चंस को पढ़ा करिए, समझ के क्वेश्चंस को पढ़िए, केवल पढ़िए मत, उस चीज़ को समझिए कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1951 को होता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करके भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को सीमित करके भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रथम जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा, 2 और 2 से अधिक जो है, मान लीजिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो ये है व्यवस्था की गई थी 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारत में जो है शामिल किया गया था? भारतीय मतलब संघ राज्य क्षेत्र में जो है शामिल किया गया था। दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर है 10वां संविधान संशोधन 1961 से जो है शामिल किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42वां संविधान संशोधन 1976। बिल्कुल डेट सहित याद रखिएगा, ईयर सहित याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लागू जो है संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन को जो है लागू नहीं है, ये लघु कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, मिसप्रिंट हो जाता है। तो संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान जो है कहा जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तकरीबन इसमें 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, प्रस्ताव जोड़े गए थे, संशोधन किए गए थे, इसलिए जो है इसे लघु संविधान कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लॉजेस जो है इसी के द्वारा जो है संशोधित किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लीजिए। 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्य से, याद रखिएगा 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। और मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं ये याद रखना, टोटल है 11 और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? तो देखिए, इसका सही आंसर है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 10 जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4, तो भाग 4 का संबंध किससे? मौलिक कर्तव्यों से। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 51 का। ठीक है,
इसका संबंध भी जो है उससे है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से। तो इसमें भाग 4 का में 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर है 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है ये 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी की जा सकती है? तो लोकसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी की जा सकती है, ये संविधान संशोधन द्वारा जो है ये क्लॉज जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, पहले ये बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। उसको मतलब कि इस विधेयक पर उसे हाँ ही कहना होगा। तो ये जो है किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है बनाया गया था? 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति जो है उम्र जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? तो हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष है। तो देखिए ये एज जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा बढ़ाई गई थी? तो इसका सही आंसर है 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा जो है ये बढ़ाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, याद रखना, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है स्थान दिया गया था, शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा जो है टोटल अगर हम देखें कि टोटल जो भाषाएं हैं संविधान में जो वो है 22, और 22 में से जो है इसको जो शामिल किया गया था, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया था। और ये सिंधी जो भाषा थी ये 15वीं भाषा थी। तो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले जो है 14 टोटल भाषाएं थी जो भारत के संविधान में शामिल थी, ठीक है। राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 15वीं भाषा का दर्जा जो है सिंधी भाषा को दिया गया था, जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है? तो संविधान के जो है किसी भी हिस्से में जो है संसद जो है संशोधन कर सकती है। यह अधिकार जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मिला था? तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ा के 545 की गई थी? तो देखिए जो सदस्य संख्या जो बढ़ा करके 525 से 545 की गई थी, ये है 31वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा बढ़ाई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस जो है तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई अन्य क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। आप कोई भी एग्जाम्स देख लीजिए, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई अन्य क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप बुक्स पढ़ेंगे तो 100 से भी ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जो है याद करने वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो टोटल 50 ही होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत से अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा जो है कुल सदस्यों में, लोकसभा के कुल सदस्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था? तो लोकसभा में जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उसमें जो है 552 है, ठीक है। और उसमें जो केंद्र जो है शासित प्रदेशों की जो प्रतिनिधित्व है उसमें जो है यूटीज़, जो गवर्नमेंट यूटीज़ जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जो उनकी प्रतिनिधित्व है वो है 20 टोटल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 31वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को संविधान भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया था? तो देखिए सिक्किम को जो है भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया था। याद रखना, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, इसे जो है सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखिएगा। 16वां 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य के रूप में जो है भारत में शामिल किया गया था? तो देखिए 35वें से जो है शामिल किया गया था इसे सहयोगी राज्य के रूप में, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा 3 नई जो है नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो वो है 3 नई जो है डीपीएसपी जोड़े गए थे। तो वो है निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका जो है अनुच्छेद कौन सा है? तो 39 का है इसका अनुच्छेद। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में जो है कर्मकारों की भागीदारी, तो ये है 43 का से संबंधित है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। डीपीएसपी से संबंधित जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उस वीडियो को आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और इससे जो है आपको जो है पूरा जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। और पर्यावरण एवं संरक्षण और जो है वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित जो है ये 48 ए से संबंधित है, का से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद। तो ये संशोधन जो है क्या जोड़े गए थे, ये किससे जोड़े गए थे? तो देखिए इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1976 द्वारा जो है 3 जो है नए जो है नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई है? तो ये जो है किसी भी राज्य में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल जो है भेजने की शक्ति जो प्रदान की गई है वो हुई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 द्वारा जो है ये शक्ति केंद्र सरकार को मिली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है का आधार आंतरिक अशांति से हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। ठीक है, और इसके तहत जो है युद्ध, या तो युद्ध हो जाए या जो है बाहरी आक्रमण हो जाए। ठीक है, या युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो पहले जो है सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द दिया हुआ था। ठीक है, उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है आंतरिक अशांति वाले शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलतियां मत करिएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय अगर आपातकाल की घोषणा की जा रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है कैबिनेट की जो है लिखित सिफारिश चाहिए, ना कि मंत्रिपरिषद की। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश नहीं चाहिए, मंत्रिमंडल की सिफारिश चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। तो ये जोड़ा गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग ही जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह होगा, लेकिन क्लॉज के रूप में देखा जाए तो यहीं पे हुआ है। तो हो सकता है क्वेश्चंस जो है इस तरीके से घुमा करके पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके एक नया जो है अनुच्छेद 300 का, ध्यान रखिएगा, मतलब 300 जो है ए जोड़ करके जो है उसे विधिक अधिकार बनाया गया है या कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो ये कौन सा आंसर है इसका सही? इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वां जो है संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 359 के आधार पर किया गया हो तब किन 2 मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता? अब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 352 के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है।
और 352 के साथ साथ जो है इसके साथ जो है 358 और 359 याद रखना, ये 3 जो है आर्टिकल बिल्कुल याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, ठीक है। तो जब 359 लागू करता है राष्ट्रपति, जब 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो 359 के आधार पर जो है मूल अधिकारों का निलंबन होता है। लेकिन जो है 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता, तो वो है 20 और 21। तो ऑप्शन ए जो है इसका सी आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, बाकी सभी का निलंबन होता है। और अगर जो है मतलब आर्टिकल 358 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो अनुच्छेद 19, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। 19 में दिए गए जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं। 6 दिए गए हैं मूल अधिकार जो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, 358 लागू होती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो है चीज़ों को समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 10वीं अनुसूची शामिल करके जो है दल बदल संबंधी जो है प्रावधान किए गए थे? तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से है, याद रखना। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से है और इस दल बदल को जो है शामिल प्रावधान किए गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये किए गए थे 52वां जो है संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 साल की गई? तो आज के समय में जो हम चुनाव जब वोट डालते हैं तो 18 साल होते ही जो है हम वोट डालने का अधिकार हमें मिल जाता है। ये अधिकार हमें किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मिला था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला था हमें 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे कहते हैं आज के समय में एनसीआर, बनाया गया है? तो देखिए ये से जो है एनसीआर बनाया गया है, किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 59वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन दोनों को शामिल करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो थी कौन सी? इसका सही आंसर है 70वां जो है संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए सिंधी जो है भाषा को जो है शामिल किया गया था, जो कि 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुआ था। सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इस तरीके से कहता है 16, 17 और 18। तो ये 3 जो है भाषा 16, 17 और 18, ये 3 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में जो है स्थान मिला था। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मिला था? तो देखिए इसका सही आंसर है 28वें का, 28 का है एक सेकेंड कुछ तो इसका सही आंसर है एग्जैक्टली मुझे ध्यान, हाँ इसका सही आंसर है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था। तो अब जो है इस समय जो है अगर देखा जाए तो 18 टोटल भाषाएं हैं, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में जो देखा जाए तो वो 22 जो है टोटल जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायती राज जो है व्यवस्था मतलब पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला जो अमेंडमेंट था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है ये दिया गया था, दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था ये जो है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, ध्यान रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है 11वीं अनुसूची।
तो ये इसका जो है जोड़ा गया था, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग जो है 9 जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था, नया भाग जो है 9 जोड़ा गया था, जिसे पंचायत नाम दिया गया था। तो ये भी 73वां संविधान संशोधन है। तो ये 3 तरीके से जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों, जिसे कहा जाता है नगर पालिकाओं, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायती राज को जो है 73वें द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो 74वें द्वारा जो है नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची का संबंध है जो है नगर पालिका से है, वो 74वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची का संबंध है जो है पंचायती राज से है। ठीक है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया था? 9 का संबंध है, भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से, अब 9 का संबंध है नगर पालिकाओं से। 74वां संविधान संशोधन 1992। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष जो है 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो जो है वर्तमान में जितनी भी सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की सीटों में जो है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये है 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा। ठीक है, कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाए गए? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है शिक्षा जो है का जो है अनिवार्य बनाया गया है, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की जो है विषय वस्तु को जो है बदला गया था, उसकी भाषा बदली गई थी? तो 45 की जो भाषा बदली गई थी ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा बदली गई थी? इसका सही आंसर है 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा 51 का के तहत, ये बार बार बड़ा का लिख जाता है, 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया? वो कर्तव्य था, ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो अपने उसके माता पिता हों या अभिभावक जो भी उसका लालन पालन कर रहे हैं, 6 से और 14 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, बच्चों की जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो ये किस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां। तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध जो है एक तरीके से एजुकेशन से था। इसमें 3 जो है आपको जोड़े गए, वो तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाजन करके एक नया जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया? तो जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जो है जाति आयोग है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये सभी जो है आयोग की स्थापना की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ये किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 89वां जो है संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा? मतलब जो है मंत्रिपरिषद की जो संख्या है 15% से ज़्यादा नहीं होगी किसी भी लोकसभा और विधानसभा दोनों में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 91वां जो है संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इससे जो है लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है भाषा को जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में जो है, जो कि राजभाषा से संबंधित है, और इसमें जो है टोटल जो है 22 टोटल भाषाएं हैं, और ये जो भाषाएं जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सहकारी समितियों को जो है जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए जो है निकाय राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग की जो है स्थापना की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया था? तो पहले जो है राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना करने के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करके जो आज भी जो है कॉलेजियम जो है प्रणाली को जो है लागू कर रखा है। ठीक है, तो ये जो है करने की जो कोशिश की गई थी वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा की गई थी? तो ये 99वां जो है संविधान संशोधन 2014 द्वारा की गई थी। ठीक है, सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ तक आपने देखा है तो आपको जो है किसी भी एग्जाम्स में जो है ये ज़रूर वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल को लाइक ज़रूर करा करिएगा, वीडियोस को लाइक करा करिए, थोड़ा सा जो है हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।